कांग्रेस के नेता कहते हैं पाकिस्तान को सम्मान दो, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगो, उनके पास एटम बम है, ये मणिशंकर अय्यर कहते हैं। मैं आज राहुल बाबा को करनाल की अंगराज कर्ण की भूमि पर से कहने आया हूं, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, आपकी पार्टी का जो फैसला है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, धारा 370 को एपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए 70 साल तक संभाल कर रखा, देश में आतंकवाद बढ़ा, मगर धारा 370 नहीं हटाई। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाइयों, समाप्त कर दिया और आसान से कश्मीर में हमारा तिरंगा लहर रहा है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम किया है। मोदी जी ने हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम किया है। आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, मनोहर लाल को संसद में भेज दो, तीसरी टर्म में तीसरे नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? तो उस वक्त राहुल बाबा क्या कर रहे थे? राहुल बाबा कह रहे थे ये मोदी टीका है, मत लीजियो, बीमार हो जाओगे। ये तो अच्छा है, हरियाणा और करनाल वाले सुनते नहीं है, सबने टीका लगा दिया, देश भर ने लगा दिया। जब राहुल बाबा को मालूम पड़ा, पूरे देश ने ले लिया। एक दिन रात को बहन प्रियंका के साथ जाकर अंधेरे में खुद भी टीका लगाए। अरे शर्म करो, शर्म करो, कोरोना जैसी महामारी में राजनीति करते हो। राहुल बाबा, ये देश की ये परंपरा नहीं है। देश पर जब संकट आता है तो सब एकजुट होकर इसके सामने लड़ते हैं। आपने ओछे स्तर की राजनीति का परिचय दिया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। परंतु मुझे बताओ, 1 मिनट के लिए सोच लो कि घमंडिया गठबंधन इंडी अलायंस को बहुमत मिला तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा? बताओ तो जरा, कोई नाम है? अरे करनाल वालों बताओ, कोई नाम है क्या? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से हाँ ना बोलना भाई, बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? अब हंसना मत, जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे यार आप? वो बड़े नेता है कांग्रेस के भाई, मगर बताओ बन सकते हैं क्या? ये लोग, इनके पास नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है। एक पत्रकार ने उनके नेता को पूछा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा आपका? तो उन्होंने कहा, बारी बारी हम 5 लोग 1-1 साल बन जाएंगे। अरे करनाल वालों, ये राहुल बाबा समझते नहीं है, ये परचूरन की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का महान भारत देश है, महान भारत देश है। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो कोरोना जैसी महामारी में देश को सुरक्षित रखे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत में लाने का काम करे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो ट्रिपल तलाक समाप्त कर दे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो देश से नक्सलवाद समाप्त कर दे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो यूसीसी लाने का काम करे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाए, नंबर 1 बनाए। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ऐसा आदमी कौन है? जरा बताओ तो, जरा जोर से बोलो,
ऐसा प्रधानमंत्री कौन है? और जोर से बोलो, कौन है? अरे इसी तरह से मैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां जहां जाता हूं, एक ही नारा मिलता है, मोदी 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 के नारे। और भाइयों बहनों, आज मोदी मोदी का नारा देश के विकास का एक विश्वास बन चुका है। सबको मालूम है कि देश को पूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध, शिक्षित और टेक्नोलॉजी से युक्त केवल और केवल नरेंद्र मोदी बना सकते हैं। नरेंद्र। और हरियाणा वालों, आप पर तो मोदी जी का अधिकार है। मैं उनके साथ इतने साल से काम कर रहा हूं। गुजरात में थे तो भी हरियाणा की चिंता करते थे, और यहां आए तो भी हरियाणा हरियाणा करते रहते हैं।